जंगल का सूरज अभी नया निकला था, और हल्की धुंध ने हर शाख और पत्ते को नरम और रोशन कर दिया था। सब्ज़ाज़ारों में शबनम की बूंदें चमक रही थीं, और परिंदों की चहचहाहट जंगल के हर कोने में गूंज रही थी। ये जंगल न सिर्फ ज़मीन की खूबसूरती की अलामत था बल्कि एक पेचीदा, जिंदा और मुतहर्रिक दुनिया की कहानी भी सुनाता था। सुबह का मंजर, सुबह के वक्त शेर की गरज जंगल के सुकूत को तोड़ देती है। शेर, जो जंगल का बादशाह समझा जाता है, अपनी खानदान के साथ वक्त गुजारता है। शेरनी अपनी छोटी शेरनियों को शिकार के तरीके सिखाती हैं, जबकि बड़े शेर शिकार की तैयारी में मसरूफ होते हैं। हर कदम पर इन्हें चौकस रहना पड़ता है क्योंकि जंगल में खतरा कहीं भी मौजूद होता है, हाथी, मगरमच्छ या इंसान की मौजूदगी। दूसरी तरफ छोटे जानवर जैसे हिरन और खरगोश अपने खुफिया घरों से निकलते हैं और अपने लिए सुबह की सब्ज पत्तियों, जड़ों और फलों की तलाश में निकल जाते हैं। हिरन के बच्चे मां के पीछे छलांगे लगाते हुए जंगल के छोटे दरख्तों के नीचे छपते हैं ताकि शेर या दीगर शिकारी जानवर इन्हें ना देख सकें। शिकारी और शिकार का खेल जंगल में हर दिन जिंदा रहने की जिद्दोजहद है। शेरनी अपनी खुराक के लिए हिरनों का पीछा करती हैं, और हिरन अपनी तेज दौड़ के जरिए जान बचाते हैं। कभी कभार शेर एक कामयाब शिकार के बाद खुशी से जंगल की खामोशी में गरजते हैं, और उनकी खानदान के दीगर अफराद शिकार के टुकड़े में हिस्सा लेते हैं। इस दौरान कुछ छोटे मगर माहिर शिकारी भी सरगर्म होते हैं, जैसे लोमड़ी और भेड़िए। लोमड़ी अपने ज़ेर ज़मीन छपे हुए बिलों में रहती है और रात के वक्त छोटे शिकार जैसे खरगोश, चूहे या परिंदों को पकड़ती है। भेड़िए अपनी समाजी जिंदगी के लिए जाने जाते हैं, वो एक गिरोह में शिकार करते हैं, जिसमें हर फर्द का अपना किरदार होता है, जैसे खुराक की तलाश, मुहाफ़ज़त और छोटे बच्चों की देखभाल। परिंदों और आसमान की जिंदगी जंगल की छत यानी दरख्तों के ऊपर परिंदों की एक मुख्तलिफ दुनिया है। रंग बिरंगे तोते, उकाब और कौवे अपने घोंसलों में रहते हैं। उकाब अपने तेज नजरिया से जमीन पर शिकार तलाश करते हैं, जबकि तोते अपनी आवाज से जंगल के माहौल को जिंदा करते हैं। हर सुबह की चहचहाहट और शाम की खामोशी जंगल की रेतम की कहानी सुनाती है। नदी, झील और पानी की जिंदगी जंगल के बीचों बीच एक झील या नदी बहती है, जहां मुख्तलिफ जानवर पानी पीने आते हैं। हाथी, जो जंगल के सबसे बड़े जानवर हैं, पानी के किनारे अपनी लंबी सौंड के जरिए पानी पीते हैं और अपनी जल्द को ठंडा करते हैं। मगरमच्छ नदी के पानी में छपकर शिकार का इंतजार करते हैं, और कुछ परिंदे पानी के ऊपर से मछलियां पकड़ने की कोशिश करते हैं। पानी सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत का जरिया नहीं बल्कि जंगल की समाजी जिंदगी का मरकज़ भी है। जानवर पानी पीने आते हैं, छोटे परिंदे अपनी पंखों को साफ करते हैं, और कुछ जानवर अपनी नस्ल के लिए नदी के किनारे घोंसले बनाते हैं। शाम का मंजर, शाम के वक्त जंगल एक मुख्तलिफ रूप इख्तियार कर लेता है। सूरज के गुरूब होने के साथ रोशनी सुस्त रफ्तार से कम होती है और दरख्तों के साए लंबे हो जाते हैं। कुछ रात के शिकारी जाग उठते हैं। चीते, जो दिन के वक्त ज्यादातर आराम करते हैं, शाम के वक्त शिकार के लिए निकलते हैं। उल्लू और दीगर रात के परिंदे अपने शिकार की तलाश में ऊंची आवाज निकालते हैं। जंगल की रात में खामोशी के साथ साथ एक पर इसरार शोर भी होता है, सनसनाहट, पानी के बहाव की आवाज और जानवरों की हरकत। ये सब जंगल की जिंदगी का हिस्सा हैं, जो दिन की रोशनी में कभी दिखाई नहीं देते। जंगल की जिंदगी, शाम से रात तक और राज़दाराना लम्हात। शाम के बाद जंगल की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। सूरज के सुनहरी रंग आसमान के किनारों पर हल्की सुर्खी छोड़कर गायब हो जाते हैं, और आसमान पर तारे छन जाते हैं। ये वक्त रात के शिकारियों के लिए बेहतरीन होता है। रात के शिकारी और उनकी हिकमत अमली रात के वक्त चीते और भेड़िए शिकार की तैयारी में लग जाते हैं। चीता, जो दिन में आराम करता है, अपनी तेज रफ्तारी और छपने की महारत से हिरन या छोटे जानवरों को पकड़ने की कोशिश करता है।
भेड़िए गिरोह में शिकार करते हैं और उनके बीच एक किस्म का हम आहंग ताउन होता है। कुछ जानवर शिकार को घेरते हैं, कुछ पीछे से धकेलते हैं और छोटे भेड़िए खुराक के टुकड़े जुमा करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। रात के परिंदे और खुफिया मौसीकी उल्लू, जो रात का शिकारी है, जंगल की खामोशी में अपनी ऊंची आवाज निकालता है। ये आवाज न सिर्फ शिकार को ढूंढने में मदद देती है बल्कि दूसरे उल्लू के साथ बातचीत का जरिया भी बनती है। कुछ छोटे परिंदे और कीड़े भी रात के वक्त सरगर्म होते हैं और उनकी सरसराहट, चहचहाहट और शोर जंगल की एक राजदाराना मौसीकी की मानिंद है। पानी की शाम और झील के इसरार, झील और नदी के किनारे भी रात में जिंदगी जारी रहती है। मगरमच्छ पानी में छपकर शिकार का इंतजार करते हैं और कुछ मछलियां पानी की सतह पर छलांग लगाती हैं। हाथी कभी कभी रात के वक्त भी पानी पीने आ जाते हैं और अपनी लंबी सौंड से पानी छिड़ककर अपनी जल्द को ठंडा करते हैं। कुछ नन्हे जानवर, जैसे बिच्छू और रेंगने वाले कीड़े, जमीन पर छपे हुए शिकार तलाश करते हैं। जंगल की छपी हुई कहानियां रात का वक्त जंगल के राज खोलता है। कुछ परिंदे और जानवर जो दिन में आराम करते हैं, रात के वक्त अपनी दुनिया में सरगर्म हो जाते हैं। लोमड़ी अपने जेर जमीन बिलों से बाहर निकलती है और छोटे शिकार तलाश करती है। कुछ कीड़ों और रात के जानवरों के रवैये ऐसे हैं कि वो एक दूसरे के साथ छपकर खामोशी से शिकार करते हैं या दुश्मन से बचते हैं। शाम के वक्त और रात के आगाज में बाज जानवर एक दूसरे के साथ दोस्ताना ताल्लुकात भी कायम करते हैं। कुछ परिंदे अपने घोंसलों में एक दूसरे के साथ बैठकर सर्दी से बचते हैं, जबकि हाथी गिरोह में एक दूसरे के करीब रहकर अपनी हिफाजत करते हैं। ये एक तरह की मोहब्बत और हिफाजत की मिसाल है जो जंगल की सख्त जिंदगी में भी मौजूद है। दिन और रात का तवाज़ुन, जंगल की जिंदगी में दिन और रात का एक तवाज़ुन है। दिन में शिकारी जानवर छपते हैं, परिंदे चहचहाते हैं और सब्ज़ा-खोर जानवर अपनी खुराक तलाश करते हैं। रात में दूसरे शिकारी सरगर्म हो जाते हैं और हर चीज़ खामोशी के पर्दे में छप जाती है। ये तवाज़ुन जंगल की बका का राज है। जंगल की जिंदगी सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि एक मुसलसल जिद्दोजहद भी है। हर जानवर अपनी जिंदगी को बचाने, नस्ल को बढ़ाने और खुराक हासिल करने की कोशिश में मसरूफ है। कभी शिकार कामयाब होता है तो कभी नाकाम। कभी जानवर बीमार या जख्मी हो जाते हैं तो कभी खतरनाक हालात से बचने के लिए अपनी अक्ल और तजुर्बा इस्तेमाल करते हैं। ये जंगल हमें ये सबक भी देता है कि हर जिंदगी अहम है, हर जानवर का अपना किरदार और अहमियत है, और कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए हर किसी को अपना हिस्सा डालना ज़रूरी है। शीर, हाथी, परिंदे, हिरन, लोमड़ी और सभी जानवर एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर एक का निज़ाम मुतासिर हो जाए तो पूरी जिंदगी का तवाज़ुन मुतासिर हो सकता है।